मध्य प्रदेश में मदरसों के काले कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी फर्जी मदरसे सामने आ रहे हैं तो कभी मदरसों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आया था, जहां पर एक मदरसे में बच्चियों के साथ क्रूरता जैसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के बाल आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी रतलाम जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। ठीक ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया था, जहां पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। इन मदरसों में 100 बच्चों से अधिक की संख्या दर्ज की गई, लेकिन कोई भी बच्चे वहां पर मौजूद नहीं मिले। यही नहीं, इन मदरसों की आड़ में बच्चों को मिलने वाली राशि हड़पने के लिए कई हिंदू बच्चों की समग्र आईडी भी मुरैना के इन फर्जी मदरसों से निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि मध्य प्रदेश का मुरैना एक ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिमों की आबादी नाम मात्र है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में कई मदरसे संचालित हो रहे हैं और इन मदरसों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा चूना लगाया जा रहा है। और इन सब मामलों के बाद एक और हैरान करने वाला मामला सागर जिले से सामने आया है, जहां पर एक निजी स्कूल में अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था। सूचना के बाद मध्य प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग ने गांव पहुंचकर स्कूल का जायजा लिया तो पता चला इस स्कूल में मदरसा और इबादत खाना संचालित हो रहा है। दरअसल पूरा मामला शुक्रवार शाम का है, जब राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह राजपूत शुक्रवार को विधि परिवीक्षा अधिकारी और कई विभागों के साथ सागर जिले के परसौरिया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौलाना आजाद मिडिल स्कूल का औचक निरीक्षण किया तो इस स्कूल में स्कूल की मान्यता के नाम पर अवैध तरीके से मदरसा संचालित करना मिला। राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह का कहना है कि मौलाना आजाद स्कूल परसौरिया में स्कूल के नाम पर अवैध रूप से मदरसा चलाया जा रहा था, जबकि किसी भी प्रकार से इस निजी बिल्डिंग में मदरसा संचालित करने की कोई भी परमिशन नहीं मिली। स्कूल प्राइमिसेस में कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनल पाई गई है, जैसे कि स्कूल में मदरसा भी चलता है, जबकि अनुमति उनको सिर्फ 8वीं तक स्कूल चलाने की है, लेकिन बच्चे 9वीं 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो उनके छात्रावास है उसमें इबादत खाना है, स्कूल है और इबादत खाना है, और जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और खाना खाते हैं वहाँ मस्जिद है। यही नहीं, इस तरीके से इस फर्जी मदरसे में स्कूल के ड्रेस कोड में मुस्लिम परिधान भी शामिल मिले। स्कूल संचालन के लिए जहां 8वीं तक की मान्यता है तो वहीं स्कूल में एक आवासीय परिसर जैसा भी देखने को मिला, जबकि आवासीय स्कूल की इस स्कूल के पास मान्यता भी नहीं है। बाल आयोग के इस निरीक्षण में कई और आपत्तिजनक और हैरान करने वाली चीजें सामने आई, जैसे स्कूल में मदरसा चलाया जा रहा था जबकि उनके पास स्कूल चलाने की अनुमति है, मदरसे की नहीं। यही नहीं, स्कूल के छात्रावास में इबादत खाना है जहां बच्चे पढ़ते हैं और खाना खाते हैं। इसके अलावा इसी स्कूल के पास मस्जिद भी है और बच्चों की यूनिफॉर्म पूरी तरीके से मुस्लिम परिधान की है, जहाँ पर कुछ बच्चे पगड़ी भी पहनते हैं। उनका जो ड्रेस कोड है वो भी मुस्लिम परिधान जैसा है, कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी। कुछ बच्चे जो पगड़ी लगाए थे, जो उनके वर्ग में मुस्लिम वर्ग में लगाते हैं, और उनके पास सिर्फ अनुमति स्कूल चलाने की है, मगर स्कूल के साथ साथ और वो मदरसा भी चलाते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि 4:30 बजे उनको उठा दिया जाता है, और ऐसा एक वीडियो था जिसमें बालक कह रहा था कि हमें नींद आती है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, और वहाँ बच्चों ने बताया है कि उसको ज़बरदस्ती उठा के नमाज के लिए उठाया जाता है। उसके बाद में उनके साथ वो जो मदरसा की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई भी होती है, जबकि उनको इस बात की अनुमति नहीं है। दूसरा, इसके पहले बताया गया है कि वो स्कूल की छुट्टी और मदरसे की छुट्टी शुक्रवार को होती थी, लेकिन मदरसे की छुट्टी वो शुक्रवार की है और स्कूल की छुट्टी उन्हें रविवार की। अब बड़ा सवाल ये है कि स्कूल चलाने की अनुमति के बावजूद यहाँ पर मदरसा कैसे संचालित किया जा रहा था।
यही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ सामने आई कि जिस स्थानीय क्षेत्र में यह मदरसा कथित तौर पर संचालित किया जा रहा था, वहाँ पर स्थानीय बच्चों को एडमिशन तक नहीं दिया गया। सभी बच्चे बाहर से लाए गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली कि वह बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए और उन्हें लेकर कौन आया है। एक तो बच्चों का एडमिशन नहीं है, स्थानीय लोगों का, बच्चे कहाँ के हैं ये भी बहुत कम जानकारी उनके पास में है। कुछ बच्चे ऐसे पाए गए जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और इस पर स्पॉन्सरशिप में उनका नाम होना चाहिए था, उनके नाम है नहीं, वो उससे वंचित है। हमने उन बच्चों की सूची निकाली है, हम उनको स्पॉन्सरशिप और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से जोड़ेंगे। ये तो मध्य प्रदेश के सागर से एक मामला सामने आया है। इसी तरीके से मदरसों की आड़ में मध्य प्रदेश सरकार को लगातार लाखों और करोड़ों का नुकसान दिया जा रहा है और यह सभी मदरसे कथित तौर पर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा संचालित किए जाते हैं और इन मदरसों की आड़ में बच्चों के नाम पर सरकार से मोटी रकम ऐंठी जाती है, जबकि धरातल पर बच्चों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी जाती। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।